महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी, मेरे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। मैं बिल्कुल एक नया कार्यकर्ता था जो राजनीतिक क्षेत्र में जिसने आके काम शुरू किया। 3 बार उन्होंने पूछा, बहन जी समय दे दोगे क्या? मैंने कहा दादा आप चिंता नहीं करो, आप जिम्मेवारी दो, मैं समय दूंगी। अगर बूथ अध्यक्ष है तभी जिलाध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई महत्वता है। इस मंच पर जितने भी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, जितने भी नेता आज आपको दिख रहे हैं, उन्होंने मेरी इस यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जिम्मेवारियां कितनी भी कंधे पर हो, हमने रुकना नहीं है, हमने थकना नहीं है, हमने डरना नहीं है। और उन्होंने जो ऊर्जा दी, उस ऊर्जा के वजह से ही हम लोग भी साथ साथ चलते रहे। और तीसरी बार हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ सरकार बनाई। तो मुख्यमंत्री जी हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं कि जो मर्जी विकट परिस्थिति हो, हम सब ने लगातार काम करना है। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय मोहनलाल बड़ोली जी, बहुत ही सरल स्वभाव, और उन्होंने लगातार, उनके साथ महामंत्री रहते हुए लगातार उन्होंने मुझे काम दिया। उन्होंने मुझे प्रदेश का चुनाव अधिकारी बनाया संगठन का, जिसमें लगातार अलग अलग जिलों में प्रवास करने का मौका दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक महत्वपूर्ण अभियान जो केंद्र सरकार का था, उसमें उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी। प्रदेश के प्रशिक्षण का उन्होंने मुझे इंचार्ज बनाया। SIR जैसे महत्वपूर्ण अभियान जो भी चलेगा, उसकी उन्होंने जिम्मेवारी दी। तो आज वो लगातार मुझे जिम्मेवारियां देते रहे और जिम्मेवारियां देने के साथ साथ प्रदेश में प्रवास करने का मौका मुझे देते रहे। तो आज इस कार्यकर्ता के निर्माण में मैं अपने पूर्व अध्यक्ष जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूं कि इतनी कठिन परिस्थितियां थी, लेकिन सरल स्वभाव से सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर वो चलते रहे और आज उन्होंने ये जिम्मेवारी मुझे सौंपी। हमारे पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, आज राष्ट्रीय सचिव हैं, पूर्व में कृषि मंत्री रहे हरियाणा के। उनका एक मूल मंत्र, गिव योर बेस्ट एंड टेक अदर्स बेस्ट, इस मूल मंत्र को मैं हमेशा हर कार्यकर्ता को कहती हूं कि कई बार क्या होता है कि कार्यकर्ता अपना तो दे देता है बेस्ट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक रूप से काम करने की एक प्रणाली है। हम एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। आप अपना तो बेस्ट दीजिए ही, लेकिन जो आपके साथी कार्यकर्ता हैं, जो बाकी कार्यकर्ता आपके साथ काम कर रहे हैं, जब तक वो भी अपना बेस्ट देने की भूमिका में नहीं आएंगे, आप विजय हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे हमारे राष्ट्रीय सचिव आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भी, क्योंकि मुझे उनके साथ जिला अध्यक्ष के तौर पर काम करने का मौका मिला, और ऐसी सार्थक बैठकें कि कभी ऐसी बैठक नहीं हुई कि उस बैठक से मैं कुछ नई बात सीख कर ना गई हूं। तो ऐसे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ जी का भी मैं धन्यवाद करती हूं। और हमारे कैबिनेट मंत्री राव साहब, जिन्होंने मुझे कहा कि आपको पकी पकाई खेती मिली है। मैं मानती हूं ये बात कि आज हरियाणा का संगठन हमारे सभी पूर्व के प्रदेश अध्यक्षों की कड़ी मेहनत की वजह से लगातार संगठन बहुत नई ऊंचाइयों को छू रहा है। लेकिन आज 42 विधानसभा जो हमने हारी हैं और 5 जो लोकसभा हमने हारी हैं, वो उस क्षेत्र में भी संगठन को मजबूत करना और 90 विधानसभा जीतने की जो चुनौती है, वो चुनौती आज भी हमारे पास है। लेकिन राव साहब आज यहाँ आए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और इस बड़े सफर में अगर एक और महत्वपूर्ण भूमिका है तो आज मेरे माताजी और पिताजी दोनों आज आपके सामने उपस्थित है, और मेरे पति डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, जिन्होंने इस सफर में बहुत सारी परीक्षाएं आई लेकिन मेरा साथ दिया, और मेरे बच्चे भी आज यहाँ उपस्थित है। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं परिवार का समय जाता है। और एक और ऐसे व्यक्ति जो आज जब मौका है, हमारे पानीपत में प्रदेश में महामंत्री रहे, जब वो प्रदेश में महामंत्री थे तब मुझे महिला मोर्चा का जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी
दी गई, आज राज्यसभा में सांसद हैं, लोकसभा में पूरे के पूरे भारत में नंबर 2 की जीत जिनकी हुई, आदरणीय संजय भाटिया जी। आज आपको बात बताती हूं कि जब मैं महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बनी, मेरे पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था, मैं बिल्कुल एक नया कार्यकर्ता था जो राजनीतिक क्षेत्र में जिसने आके काम शुरू किया। लेकिन समय समय पर कई बार मैंने उनको कहा होगा कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा और मेरे को इस जिम्मेवारी से मुक्त करो, लेकिन उन्होंने एक अभिभावक के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में जब भी कोई चुनौती आई वो मेरे साथ खड़े रहे। और जिलाध्यक्ष के रूप में भी कोई रास्ता आसान नहीं था, महिला जिलाध्यक्ष के रूप में, लेकिन आज जिस भूमिका में मैं खड़ी हूं, एक कार्यकर्ता के निर्माण में, वो कभी पीछे नहीं हटे। जब भी कोई चुनौती आई उन्होंने कहा कि तू चिंता ना कर, तू डटी रहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसे आदरणीय संजय भाटिया जी का भी मैं दिल के गहराइयों से आज धन्यवाद करना चाहती हूं। जब पहली बार दादा ने महामंत्री बनाया तो 3 बार उन्होंने मेरे से पूछा, बहन जी आप समय दे देंगी क्या, क्योंकि उनको डर लग रहा था कि समय देगी कि नहीं देगी। 3 बार उन्होंने पूछा, बहन जी समय दे दोगे क्या। मैंने कहा दादा आप चिंता नहीं करो, आप जिम्मेवारी दो, मैं समय दूंगी। और उन्होंने भी लगातार एक कार्यकर्ता के रूप में कैसे नई नई जिम्मेवारियां दें, कैसे कार्यकर्ता के काम में निखार आए, कैसे हमारा प्रवास हो, ऐसे हमारे संगठन मंत्री और सभी शीर्ष नेता, कार्यकर्ता बंधु, बोर्ड निगम के चेयरमैन बैठे हैं, प्रदेश के पदाधिकारी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, जिला प्रभारी बैठे हैं, एक एक कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा आज मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे, मैं आज आप सबके साथ केवल इतनी ही बात करना चाहती हूं कि एक एक कार्यकर्ता की संगठन में भूमिका बहुत आवश्यक है। अगर बूथ अध्यक्ष है तभी जिलाध्यक्ष और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कोई महत्वता है। अगर बूथ अध्यक्ष अपने बूथ पर अच्छी तरीके से अपना काम करता है, उस बूथ को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तभी पार्टी सत्तारूढ़ होती है। और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय पार्टी के ही अध्यक्ष की आप सबको पता है कि क्या महत्वता होती है। तो इसलिए आज उन सभी बूथ अध्यक्षों को भी मैं प्रणाम करती हूं। पार्टी में जिम्मेवारी कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी नहीं होती। अगर हम जिस भी भूमिका में पार्टी ने आज हमें डाला है, चाहे मैं पन्ना प्रमुख हूं, चाहे मैं बूथ अध्यक्ष हूं, चाहे मैं BLA 2 हूं, चाहे मैं मंडल में कोई पदाधिकारी हूं, चाहे मंडल अध्यक्ष हूं, चाहे मैं जिले में कोई पदाधिकारी हूं, मैं आप सबसे केवल एक ही बात कहना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहां पर स्काई इज द लिमिट। एक बूथ अध्यक्ष प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है, एक बूथ अध्यक्ष देश का गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बन सकते हैं, एक चाय बेचने वाले का बेटा आज देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता जिसने केवल 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना सफर शुरू किया, वो आज आपके सामने पार्टी ने उसको प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका दी। तो हम सब जने इस बात से यही सीखते हैं कि जिम्मेवारी कोई भी छोटी या कोई भी बड़ी नहीं होती। जिस जिम्मेवारी के लायक हमारी पार्टी ने हमें समझा है, अगर हम उस जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ अगर निभाते हैं तो पार्टी हमें कहां से कहां लेकर जाएगी, इसका अनुमान आप में से किसी को भी नहीं होता। तो इसलिए आज सभी कार्यकर्ताओं को मेरा केवल इतना ही संदेश है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी एक एक हरियाणवी के लिए 24x7 उपलब्ध हैं, हरियाणवियों की भी चिंता करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं की भी चिंता करते हैं, मैं एक एक कार्यकर्ता के साथ 24x7 खड़ी हूं। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबकी आकांक्षाओं पर मैं खरी उतरूं, आप सबकी बात रखने की मैं चिंता करूं, लेकिन एक
फिर भी मैं महत्वपूर्ण आप सब से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूं कि हमारी पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है। हम एक बहुत बड़ी संख्या में आज कार्यकर्ता हैं, तो हम सबको गर्व इस चीज का होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि पद बहुत सीमित हैं। हो सकता है आपकी इच्छाओं के अनुरूप, आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप हम आपको बोर्ड में, निगम में कहीं चेयरमैन ना बना पाए। हो सकता है प्रदेश की टोली में भी सबका समावेश ना हो पाए। हो सकता है कि जिस कार्यकर्ता का समावेश होता है, दूसरा कार्यकर्ता उससे भी ज्यादा अनुभवी, उससे भी ज्यादा मेहनती हो सकता है, लेकिन पार्टी का आकार बहुत बड़ा है। तो आप ये मत समझना कि हमारे अध्यक्ष ने हमारी अवहेलना करी है या अध्यक्ष आपके साथ नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस आप सबको पता है। क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि 27 के 27 जिलों में से कार्यकर्ता आए, हर वर्ग का, जो हमारी पार्टी का हर वर्ग का उसमें कार्यकर्ता हो। इस सारे के सारे समीकरण को बनाते हुए कई बार हो सकता है कि बहुत अनुभवी, बहुत परिश्रमी और बहुत लगन वाला कार्यकर्ता रह जाए, लेकिन मैं फिर से आप सबसे यही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही हम सबके लिए एक गर्व की बात है।